हुकूमत सियासी मुखालफिन के सरों से छत भी छीनने लगी। सीनियर सियासतदान और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह लाल हवेली के 7 यूनिट सील कर दिए गए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतलूका वफ़ अमलाक आसिफ खान FIA और पुलिस की भारी नफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे और शेख रशीद की रिहाइशगाह के 2 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट सील कर दिए। शेख रशीद ने अपनी रिहाइशगाह सील किए जाने पर कहा कि हमें मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला, मामले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। कहा कि मैं लाल हवेली में मौजूद नहीं था, इस्लामाबाद में था। ये रात में मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे, मैं इधर उधर हो गया। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि लाल हवेली हमारी मलकियत है। इन्होंने बहाना बनाकर लाल हवेली को सील किया है। अगर लाल हवेली हमारी जाती मलकियत नहीं तो हमें चौक पर लटका दिया जाए। ये चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो हटाई जाए या बदमाशी पर उतर आए हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।